एक अच्छा मुअल्लिम जो है, जहाँ निसाब की तकमील करता है, कोर्स को पूरा करता है, वहाँ पर चंद चीज़ें ऐसी हैं उनको भी सामने रखता है और रखना भी चाहिए। माना कि तालीमी अमल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बेहतरी ज़रूरी है और बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ एक मुअल्लिम, एक उस्ताद, एक मुदर्रिस जो है, उसके लिए ये लाजिम है कि वो ये चीज़ें भी साथ लेकर चले। रिक्वायर्ड मार्क्स बच्चे को दिलाना, ये ज़ाहिर है उसका मेन मोटिव होता है। तालीम या एजुकेशनिस्ट या माहिर तालीम का, ख़ासकर हम जिस मुआशरे में रहते हैं, इसमें अव्वलीन और प्राइमरी टारगेट जो होता है, अव्वलीन मकसद, वो तो यही होता है ना, बच्चा इम्तिहान से पास हो जाए। अगर मुतवस्सित है या डल है, ज़हीन व फतीन बच्चा है, तो फिर अच्छे मार्क्स ले ले। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उसकी शख्सियत में निखार पैदा हो, कंप्लीशन ऑफ पर्सनैलिटी, ये भी ज़रूरी है। तो उसमें चंद चीज़ें हैं, उनको अगर सामने रखा जाए तो उम्मीद है कि तालीमी अमल बेहतर हो जाता है। खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे में पैदा करना, उसके लिए ये भी है कि क्लास में बच्चे को मौके दिया जाए और सबक सुनाए या कोई बात सुनाए, स्पीच का मौके दिया जाए, बच्चे में खुद एतमादी हो, उसकी बात सुनी जाए। वालिदैन के लिए भी ये ज़रूरी है, कोई भी शख्स है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ये एक बुनियाद है हर एक की शख्सियत की। जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी बात कर रहा है उसको पता हो कि जो मैं बात कर रहा हूँ ये सच्ची है, ये गलत है, इसमें ये अच्छाई है, यानी नॉलेज हो, एतमाद हो। देखिए ना, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत में से मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तकरीबन 10 साल की उम्र थी, इस्लाम कबूल किया। खुद एतमादी थी तो किया ना। उस दौर में इस्लाम कबूल करना फिर अव्वलीन इस्लामी दौर में मुश्किल तरीन अमल था। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुद एतमादी देखें, ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का असर था। छोटे ही थे, मैदान जंग में गए, मिरहब को मारा। कितना बड़ा वो जंगजू था मिरहब, उसका नाम था, वो दहशत की एक अलामत थी। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको तोड़ फोड़ कर रख दिया। तो अपने देखें, बात के इजहार में भी खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर मद्दे मुकाबिल का सामना करने में भी खुद एतमादी थी। तो ये पहली चीज़ है, खुद एतमादी। फिर उसके साथ साथ वुसअत, ब्रॉड व्यू, वुसअत नज़र। ये बड़ी माजरत से हमारे मजहबी हलकों में ये इबादत का सिखाना तो बड़ा पॉजिटिव पहलू है। सच्चाई को अपनाएं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। रास्तबाजी को अपनाना, ये पॉजिटिव चीज़ें जो हमारे मजहबी हलकों में मिलती हैं। दयानतदारी सिखाई जाती है, रास्तबाजी सिखाई जाती है, कारोबार में सीधे मामलात सिखाए जाते हैं, इबादत सिखाई जाती है, खिदमत खल्क का जज्बा पैदा किया जाता है। तमाम ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो है ना, नैरो माइंडेडनेस, ये खतरनाक चीज़ है। कुछ हलकों में ये है। तो बहरहाल ब्रॉड माइंडेडनेस होनी चाहिए, ब्रॉड व्यू होना चाहिए, इंसानियत पर बुनियाद हो। छोटी छोटी चीज़ों में इंसान को जो है ना महदूद कर देना, फलां से सलाम नहीं लेनी, फलां को सलाम का जवाब नहीं देना, फलां से बात नहीं करनी। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गैर मुस्लिम को मस्जिद नबी में लाके बांध दिया था। हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ क्या रवैया अपनाते हैं, ये गलत बात है। मैं अक्सर अर्ज करता हूँ कि वुसअत नज़र हो और कॉमन चीज़ें आम करें, कॉमन जिनको सब मुसलमान मानते हैं। बड़ी चीज़ें ऐसी हैं, मुश्तरकात मुआशरे में आम होंगी तो नफरतें कम होंगी। तो बहरहाल ये दूसरी खूबी है जो शख्सियत की तकमील के लिए ज़रूरी है, वुसअत नज़र, क़ुव्वत इरादी बिल पार। ये नो मुतलव्विन मिजाज हो, फैसला करने की हिम्मत ही ना, फैसला करे तो फिर उस पर डटे भी। ये ज़हन में हो कि मैं कर सकता हूँ, मुश्किल काम है लेकिन मैं हिम्मत करूँ तो कर सकता हूँ। छोटे से काम पर ही हिम्मत ना हार जाए। तो क़ुव्वत इरादी विल पार जो है, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, वो तलातुम खेज मौजों से घबराया नहीं करते। ये है क़ुव्वत इरादी। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, वो तलातुम खेज मौजों से घबराया नहीं करते। गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। ज़ौक़ यकीन, ये भी क़ुव्वत इरादी की किस्म। मुस्तकिल मिजाजी, कॉन्सिस्टेंसी,
इस्तिक़लाल हो, मुस्तकिल मिजाजी, मुतलव्विन मिजाज ना हो, कभी कुछ नहीं। एक काम है तो उस पे डट जाए, उसमें परफेक्शन पैदा करे, उसमें तकमील पैदा करे, उसमें ही महारत पैदा करे। फिर उसके साथ साथ किरदार का आला होना, ये सारी चीज़ें किरदार को आला बना देती हैं ना। जब खुद एतमादी होगी, वसअत नज़र होगी, विल पावर मजबूत होगी, मुस्तकिल मिजाजी होगी, खिदमत खल्क का जज्बा होगा, सच्चाई को अपनाने की एक लगन होगी, अल्लाह की तरफ झुकाव होगा, और जो है ना वो भलाई को, कामन चीज़ों को जो आम करेगा, तो ज़ाहिर है ये वो चीज़ें हैं जो तालीमी अमल के लिए ज़रूरी हैं। जहाँ हम मदारिस में बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाते हैं, वहाँ ये भी ज़रूरी है, स्कूल्स में, मदारिस में, तालीमी मराकिज़ में ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें पैदा करें। वुसअत नज़र हो, खुद एतमादी हो, आला किरदार। इसी तरह शख्सियत की तकमील की एक चीज़ है चैलेंज से मुकाबला करना, टू फेस चैलेंज। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि टारगेट बंदे ने अचीव करना और मुश्किलात ना आए। कोई भी तहकीकी अमल करना है तो मुश्किलात होती हैं। एम फिल में जब एम फिल का थीसिस लिखने लगे तो डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक, उन्होंने, कुछ तलबा होते हैं ना शुरू में जी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कहते हैं ये क्यों लिखते हैं भाई? कौन सा तहकीकी अमल है जिसमें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता? जब आपने तहकीक करनी है, रिसर्च करनी है, को कंट्रीब्यूशन करना है, तो जाहिर है मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा, डाटा कलेक्शन में आगे और बड़े मसाइल। तो लिहाजा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इन टाइम डिसीजन, बर वक्त फैसला, ये भी बड़ा ज़रूरी है। एक शख्सियत के बारे में आता है कि उनका मद्दे मुखालिफ उनके पास गया तारीख में, तो उसने कहा जी हम आपको अपना रूलर, हुक्मरान मान लेंगे, सिर्फ आप हमारे लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दें। तो उन्होंने कहा नहीं, मुआफ़ नहीं करूँगा। इस वजह से वो जो गिरोह उनके पास मुआफ़ी का तलबगार गया, उन्होंने अपना जहन बदल लिया और फिर उन्होंने उन पर अटैक किए। तो बर वक्त फैसला, जुरत, बहादुरी, कौल व फ़ेल में मुताबकत, तहम्मुल और बुर्दबारी, पेशेंस हो, बुर्दबारी हो, तो ये वो चीज़ें हैं जो शख्सियत को निखारती हैं, शख्सियत की तकमील करती हैं। तो तालीमी अमल में ये वो औसाफ हैं जो एक उस्ताद के सामने होने चाहिए। अगरचे मुश्किलात हैं तालीमी अमल में, बहुत सी चीज़ें हैं, एक उस्ताद से मुआशरा यही तलब करता है कि बस अच्छे मार्क्स हों, बच्चा अच्छा रट्टा लगा ले, क्योंकि सिस्टम ऐसा है ना, कॉम्प्रीहेंशन है या नहीं इसकी कोई बात नहीं, बस एग्ज़ाम में अच्छे जो है ना वो नंबर हों, इससे ही जहानत का मेयार समझा जाता है। हालांकि जहानत में ये भी चीज़ें आती हैं। तो ये वो टारगेट्स हैं, ये वो कह लेंगे चीज़ें हैं जो इंसान की शख्सियत को मुकम्मल करती है। और एक माहिर तालीम को तालीम देते हुए इन चीज़ों को भी टच देना चाहिए। क्यों? माना कि वक़्त थोड़ा जो कुछ भी है, कई कई ऐसे मौक़े होते हैं सबक पढ़ाते हुए या जो है ना वो लर्न कराते हुए, कोई ना कोई ऐसा पहलू निकल आता है कि इसमें छोटा सा टच दे के इंसान इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकता है।